देखिए जो ये इलेक्ट्रा बैच स्टार्ट किया गया है इसमें DFCCIL गेट और HCL के लिए स्पेशल किया गया है। इसमें देखिए अब हमने पढ़ाया है, इसमें जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें फ़िल्टर पढ़ाए गए हैं, सारे फ़िल्टर जितने भी फ़िल्टर हैं, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, ठीक है, बैंड पास फ़िल्टर, बैंड स्टॉप फ़िल्टर, बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर भी बोलते हैं, वॉल पास फ़िल्टर और एक नोच फ़िल्टर, ये सारे फ़िल्टर पढ़ाए गए हैं। देखिए जो ये फ़िल्टर हैं इसमें क्या होता है, ओप एम्प यूज़ होता है। और ओप एम्प हम कहाँ से पढ़ेंगे, ओप एम्प देखिए अलग अलग होते हैं, ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन कैसे सोल्व करते हैं, तो ये सारी है ना, ये EDC की क्लास में वहाँ पर ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, वहाँ पर पूरा चैप्टर है इसका। तो EDC की क्लास अपनी फोटोनिक्स चैनल पे चल रही है, वहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कंसेप्ट नेटवर्क थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखिए फ़िल्टर में क्या था, हम जो फ़िल्टर होता है अपना, सबसे पहले ये क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता है। जैसे कि मान लो लो पास फ़िल्टर है, तो लो पास फ़िल्टर क्या करता है कि पर्टिकुलर जो लो फ्रीक्वेंसी है तो उसको सेलेक्ट करता है। ये मान लो ये कोई FC फ्रीक्वेंसी है तो ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी सबको ये अपोज करता है, रोक देता है, फ़िल्टर कर देता है, ठीक है। जैसे हाई पास फ़िल्टर है, हाई पास फ़िल्टर पता है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी FC, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी FC ओमेगा C है उससे ग्रेटर देन वाली फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। बैंड पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर पर्टिकुलर एक बैंड को पास करता है। एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक आइडियल है, जो प्रैक्टिकली होता है ना वो तो कुछ ऐसे आता है, ये कर्व की शेप में होता है पूरा ऐसे। हाई पास फ़िल्टर में ये ऐसे होता है, कर्व की फॉर्म में होता है, ये ऐसे होता है लो पास फ़िल्टर में, ये प्रैक्टिकली है। चलो देखते हैं, धीरे धीरे आगे सारा आएगा, सारा पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए जो एक अपन नेटवर्क लेते हैं जिसमें वोल्टेज अप्लाई, इनपुट वोल्टेज VI है, आउटपुट वोल्टेज VT है, तो इसको हम टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए HS जो रिस्पॉन्स होता है, देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने बताया था, ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। जो ट्रांसफ़र फंक्शन हम इसका निकालेंगे नेटवर्क का, ये क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज, ठीक है। या क्या हो सकता है H ओमेगा V0 ओमेगा VI ओमेगा, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज गेन है। जो इसमें क्या होता है, जो फ़िल्टर होता है इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड तो फिक्स होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, याद रखना। एम्पलीट्यूड फिक्स होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लो पास फ़िल्टर। लो पास फ़िल्टर में क्या होता है, मैंने बताया था, लो पास फ़िल्टर का जो गेन आता है, आइडियल तो ऐसे होता है लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है ना कुछ ऐसे होता है, कर्व होता है, ये जो शेप होती है ना कर्व के टाइप में होती है प्रैक्टिकली में। लेकिन जब आइडियल की बात करते हैं हम, कोई निकालते हैं तो आइडियल ऐसा होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ओमेगा C, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी को तो ये पास कर देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है, तो ये लो पास फ़िल्टर हो गया इसमें, ठीक है। इसमें इसके बाद क्या होता है कि जो लो पास फ़िल्टर है ना, ये पर्टिकुलर दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह के फ़िल्टर होते हैं ये। इसके बाद देखते हैं, देखिए हाई पास फ़िल्टर। हाई पास फ़िल्टर में क्या होता है कि जो हाई पास फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, हाई पास में क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा C होती है इससे ग्रेटर देन वाली को पास करता है, ठीक है। आइडियल में थोड़ा कर्व ऐसे होता है, ये बता दिया मैंने। इसके बाद आता है एक बैंड पास फ़िल्टर। बैंड पास फ़िल्टर में मैंने बताया था पर्टिकुलर एक बैंड को पास करता है, ये पर्टिकुलर बैंड है। लेकिन आइडियल जो होती है ना, ये इस तरह की होती है, आइडियल होती है थोड़ा कर्व में होती है, ठीक है। तो देखो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है हाइयर फ्रीक्वेंसी
जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, ये होती है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, हायर फ्रिक्वेंसी यहाँ ओमेगा 2 है, यहाँ ओमेगा 1 है, तो क्या हो जाएगी बैंडविड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 हायर है, ठीक है, ये अपनी बैंडविड्थ हो जाएगी। और आर और एल की फॉर्म में जब हम आर बाई एल बैंडविड्थ ये भी होती है रेडियन पर सेकेंड में, जो ओमेगा होता है इसे एफ से कंफ्यूज नहीं करें, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो हम एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बैंड पास फिल्टर क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का बैंड को पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। इसी तरीके से होता है एक बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, स्टॉप कर देता है, बाकी सबको ये पास कर देता है, ठीक है। प्रैक्टिकली पता है आपको, प्रैक्टिकली थोड़ी करो वैसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है तो 1/RC हो जाएगा। इसके बाद आता है एक नोज फिल्टर। नोज फिल्टर क्या होता है, पर्टिकुलर एक सिंगल फ्रिक्वेंसी, जो सिंगल फ्रिक्वेंसी है ना उसको ये पर्टिकुलर सिंगल फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, ओनली सिंगल फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। ये जनरली जो अपना नोज फिल्टर होता है ना, जनरली कहाँ यूज़ होता है, ऑडियो सिग्नलिंग में यूज़ होता है। ये जो थर्ड हार्मोनिक है ना, जो थर्ड हार्मोनिक है उसको ब्लॉक करता है ये समझो। जहाँ पर थर्ड हार्मोनिक ब्लॉक करना हो हम डायरेक्ट नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये नोज फिल्टर समझिए स्पेशल एक बैंड स्टॉप फिल्टर, ये एक टाइप का। पर बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या होता है कि पर्टिकुलर हम पूरी जो फ्रिक्वेंसी है ना, पर्टिकुलर इसको पूरे को स्टॉप करते हैं, इसके बीच ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करते हैं। लेकिन नोज फिल्टर क्या होता है, पर्टिकुलर एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर स्टॉप करना हो तो वहाँ पर नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करने के लिए हम नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और थर्ड हार्मोनिक को वगैरह को, थर्ड हार्मोनिक जो डिस्टोर्शन होता है उसको, उसके लिए भी हम नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद होता है एक ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर क्या होता है, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है ना सबको ये पास करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है ना, वो एक लाइक ए डीसी फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। और जो इसका फेज रिस्पॉन्स होता है ना, कुछ ऐसा होता है। तो पर्टिकुलर सारी फ्रिक्वेंसी को पास करता है। अगर हमें मान लो कोई शिफ्ट करना हो, फेज शिफ्ट दिवाना हो, ठीक है, तो फेज शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ओपैम है, ये सम करता है, समिंग ओपैम है। ईडीसी में आपने पढ़ा होगा ओपैम, नहीं पढ़ा है तो अपनी फोटोनिक्स चैनल्स पे चल रही है ईडीसी, तो वहाँ से पढ़े आप। तो ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जो ओपैम है इसमें क्या होता है, एक वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन अप्लाई होती है। वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, पर्टिकुलर वोल्टेज जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी वो अज्यूम की जाती है कि वो यहाँ पर है। ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन कंसेप्ट आता है, ठीक है। वहाँ ओपैम ईडीसी क्लासेस देखिए, वहाँ से पता चल जाएगा आपको वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या होती है, कैसे ओपैम यूज़ करते हैं। तो स्टीरियोफोनिक सिग्नल है ना, उसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक ऑडियो सिग्नल दिया हमने, ठीक है। ये जो ऑल पास फिल्टर है ये लगा दिया फेज शिफ्ट के लिए। अब ऑडियो सिग्नल के लिए हमने ऑल पास फिल्टर है, ठीक है, ये सारी फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, फिर सम करेगा। फेज शिफ्ट चाहिए तो ठीक है, तो जो हमें सिग्नल मिलेगा ना वो स्टीरियोफोनिक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। ऑल पास फिल्टर है ना, स्पेशल कहाँ यूज होता है, टू प्रोवाइड, याद रखेंगे, स्टीरियोफोनिक म्यूजिक सिग्नल। ऑल पास फिल्टर कहाँ पर यूज होता है, स्टीरियोफोनिक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए म्यूजिक में। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं लो पास फिल्टर। आर और सी जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये होता है लो पास फिल्टर के लिए। और इसी कॉम्बिनेशन को अगर अपोजिट कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है अपना, यहाँ पर देखिए अपोजिट करने का मतलब यहाँ पर कैपेसिटर आ जाएगा और यहाँ पर रजिस्टर आ जाएगा, तो ये हाई पास फिल्टर बन जाएगा। याद रखना जो ऑल पास फिल्टर है कैसे वर्क करता है, एज ए इंटीग्रेटर वर्क करता है, ठीक है। और जो हाई पास फिल्टर है वो एज ए डिफरेंशिएटर वर्क करता है, ठीक है।
ये एक एक नंबर में इक्वेशन पूछ ली जाते हैं, तो याद रखना है। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है अपनी। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है, बता चुका हूँ मैं। ट्रांसफर फंक्शन जब भी निकालेंगे हम इसका, आउटपुट अपॉन में इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कम्बिनेशन क्या है, अब ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहले निकालेंगे, तो ये आर है, ये सी है, ये कैसे है, एक अपना आर ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, एच एस कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का क्या होता है, एस सी होता है, अपॉन में आर प्लस में 1 अपॉन में एस सी, यही होता है ना ट्रांसफर फंक्शन, यही होगा। देखिए ये दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन में सी एस अपॉन में आर प्लस में 1 अपॉन में सी एस। अब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में एस आर सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एस बाई ओमेगा सी। देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है हमें ओमेगा सी निकालनी होती, ये क्या है 1 अपॉन में आर सी है, और एफ सी क्या आ जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भाई ओमेगा, मैंने बताया तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ सी होती है ना, तो एफ सी क्या हो जाएगा 2 पाई से ये हो जाएगा, ठीक है 2 पाई एफ सी हो गया। जो 3 dB अपना जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर गेन अपना कितना होता है -3 dB होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.707 या 3 dB माइनस। देखिए जब हम इसका प्लॉट करते हैं इसको, तो क्या होता है ओमेगा सी क्या होता है -1 अपॉन में आर सी। मैंने बताया था जब भी प्लॉट करते हैं तो क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में पोल होते हैं उसको क्या करोगे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। पोल को 0 के इक्वल कर देंगे तो -1 अपॉन आर सी, भाई ये पोल था इसको 0 के इक्वल करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना पोल 0 पैटर्न हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसका वो देखते हैं जो पर्टिकुलर ग्राफ है, बताया था जो लो पास फिल्टर होता है पर्टिकुलर लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, और 3 dB जो -3 dB गेन विड्थ है, ये 1 अपॉन में √2 की वैल्यू क्या होती है 1.707 होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अपना ये लो पास फिल्टर का ये है। अब देखिए S इजिकल टू क्या होता है, S इजिकल टू जे ओमेगा, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये देखो स्टार्टिंग की क्लास देखना, उसमें सारा बताया गया है शुरू की क्लास में, जब हमने ये RLC सर्किट वगैरह पढ़े थे और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह पढ़े थे, वहाँ बताया था S इजिकल टू सिग्मा प्लस में जे ओमेगा होता है, अगर रियल पार्ट 0 तो S इजिकल टू जे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए केस क्या क्या होते हैं, अपना क्या आ गया ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया जे ओमेगा एस की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में जे ओमेगा आर सी, इसका एम्पलीट्यूड लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो पता ही है 1 अपॉन में 1 ओमेगा अपॉन में ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जब लेते हैं तो जे की टर्म एलिमिनेट हो जाती है। जब ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से, तो क्या हो जाएगा गेन 1 हो जाएगा। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी है तो गेन क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पुट कर देंगे तो गेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2। 1 अपॉन में √2 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 0.0707 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी है तो क्या हो जाएगा ओमेगा सी अपॉन में ओमेगा। देखिए ये वैल्यू ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे निकाली गई है। आइडेंटिफिकेशन, ये देखिए थोड़ा पेज वैसा है, आइडेंटिफिकेशन आगे है, आइडेंटिफिकेशन। इसमें देखिए अब अपना लो पास फिल्टर का जो गेन है, देखिए हम देख चुके हैं एच ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन के बीच में जो गेन है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसका लो पास पर्टिकुलर एक लो पास फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी तक ये पास करता है। अब देखिए केस फर्स्ट क्या है, S इक्वल टू 0। जब S 0 है इसका मतलब क्या होगा, जो इम्पीडेंस था अपना कैपेसिटर था वो एज ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा, तो जो इनपुट देंगे वोल्टेज होगी वो आउटपुट में होगी, क्योंकि यहाँ रजिस्टर है नहीं पैरेलल में है, तो जो इनपुट में वोल्टेज होगी वही आउटपुट होगी। तो कैसे वेरी करेगा आउटपुट वोल्टेज, एज ए इनपुट वोल्टेज। अगर S इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा, तो V वोल्टेज। अब देखिए जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा, सर्किट यहीं कंप्लीट होगा, तो V नोट क्या हो जाएगा, अब तो 0 ही होगा, यहाँ पर सारा करंट यहीं से चला जाएगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आउटपुट वोल्टेज अब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो ये अलग, इसका एक अलग केस है, अलग अलग कि s इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर करेगा, s इक्वल टू जब ये इन्फिनिटी होगा तो कैसे बिहेवियर करेगा। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड क्या है, कांट बी आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये कि डिसएडवांटेज है अपनी एक, ये ऑर्डर ऑफ सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑर्डर, अब हाई पास फिल्टर देखते हैं। हाई पास फिल्टर में मैंने बताया था अपोजिट कर देंगे, आर ऊपर आ जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये लो पास फिल्टर का, ये हाई पास फिल्टर का है, ठीक है। हाई पास फिल्टर का है कैसे डिफरेंशिएटर बिहेवियर करता है। अब इसका रिस्पॉन्स निकाल लेंगे, एच एस क्या हो जाएगा 1 में एच एस एस बाई ओमेगा, 1 में 1 प्लस में एस बाई ओमेगा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि ओमेगा सी 1 में, अब अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू पे देखेंगे हम इसकी। ओमेगा सी जब 1 में आर सी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, पोल 0 ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। जो अपना डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, पोल को 0 के इक्वल रख देंगे तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। डिनोमिनेटर क्या है भाई, इसको ही तो 0 रखेंगे, यही डिनोमिनेटर है। और जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, वो 0 होते हैं। तो हाई पास फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो हाईयर है ओमेगा सी, इनको ये पास करता है, ठीक है। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ये पास करता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर में क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर। इसमें जो पर्टिकुलर ये ऑल पास फिल्टर क्या होता है, सारी फ्रिक्वेंसी को पास करता है। इसका रिस्पॉन्स वैसे ही निकालेंगे। देखिए रिस्पॉन्स, या देखिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आएगा यहाँ पर, जब हम वहाँ पर ओपैम पढ़ेंगे, ईडीसी में ओपैम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के कारण देखिए मैंने बताया तभी, जो यहाँ पर वोल्टेज है वो यहाँ पर शो करती है, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, आउटपुट रिस्पॉन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या करेंगे, ये V माइनस में V1 अपॉन में KCL लगाएंगे R प्लस में, अब देखिए यहाँ पर V माइनस में V नोट बाई R इक्वल टू 0। एक तो ये होगी, और एक यहाँ से निकाल लेंगे एक इक्वेशन, V माइनस में VI अपॉन में R, ठीक है, प्लस में। अब देखिए यहाँ तो ग्राउंड कर रखा है, ये तो 0 है, ये ग्राउंड कर रखा है यहाँ पर, तो ये 0 होगा। तो V माइनस में 0 अपॉन में, अब ये देखिए रजिस्टर क्या है यहाँ, कैपेसिटर, कैपेसिटर को 1 अपॉन में SC लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है अलग अलग सोल्व कर लेंगे और हम आउट इसका रिस्पॉन्स पता कर लेंगे। देखिए नीचे देखते हैं, देखिए यही है V माइनस VI V माइनस V नोट बाई R प्लस में 0 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, V की वैल्यू VI प्लस में 1 प्लस में SCR आ गई। अब देखिए दूसरे नोड पे जब KCL लगाया हमने तो वहाँ पर क्या आई थी, VI माइनस I बाई R, VI माइनस 0 1 अपॉन में SC, यही बताया था। तो पर्टिकुलर यही है फ्रिक्वेंसी। देखिए KCL लगाया सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। एक नोड पे, पर्टिकुलर नोड पे KCL कैसे लगाएंगे, आई क्या होता है, V अपॉन में R ही तो होता है। टोटल वोल्टेज क्या है यहाँ पर, V माइनस में VI, यही तो है। रजिस्टेंस क्या है वहाँ पर, R है। यहाँ पर अभी ग्राउंड कर रखा था तो यहाँ पर वोल्टेज क्या थी, 0 थी, इसलिए क्या हो जाएगा, V माइनस में 0 1 अपॉन में SC रजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब हमने क्या किया था, टोटल वोल्टेज कितनी आई थी, V माइनस में VI इनपुट वोल्टेज अपॉन में R, यहाँ V माइनस V नोट अपॉन में R, यही तो था। अब दो इक्वेशन है यहाँ से आउटपुट, अब तो हम निकाल सकते हैं V नोट अपॉन में VI, V नोट अपॉन में VI क्या आ जाएगा, 1 माइनस में SRC अपॉन में 1 प्लस में SRC HS। अब देखिए अब हम जानते हैं ये जो न्यूमरेटर होता है ये 0 को, और जो डिनोमिनेटर होता है ये पोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इनको हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर ग्राफ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो 0 है। ये तो क्या है, राइट हैंड साइड में आ रही है, ये क्या आ रहा है, पोल आ रहा है। देखिए रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, 0 को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया अपना। अब जो ट्रांसफर फंक्शन है अपना क्या है, देखिए एच जे ओमेगा 1 माइनस में जे ओमेगा, देखिए एस की वैल्यू मैंने क्या बताया था, क्या है, जे ओमेगा है, एस इक्वल टू, तो खाली इसमें वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और फेज एंगल निकालेंगे तो 2 tan इनवर्स कोस 2 tan इनवर्स। देखिए फेज एंगल निकालने के लिए क्या होता है, tan की फॉर्म में तो निकालते हैं हम फेज इनवर्स
इसका इन्वर्स लेंगे फेज, तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ओमेगा RC बाई 1। देखिए जब tan की फॉर्म में लिखते हैं हम, जब फेज निकालते हैं तो ऊपर जो होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट आता है, नीचे होता है रियल पार्ट आता है, ठीक है। एच जे ओमेगा जो है इसमें 1 माइनस में RC जे ओमेगा है। देखिए अब RC जे ओमेगा है तो इसका निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट ओमेगा RC, रियल पार्ट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, रियल पार्ट 1 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको फेज निकाल लेंगे। तो जो इसका वाला प्लॉट करते हैं हम इसको एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स। एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स तो एक वो है डायरेक्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फेज रिस्पॉन्स है, वो एक पर्टिकुलर जैसे कि जो फेज होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर अगर आपको मान लिया जाए, देखिए ये तो वो क्वेश्चन है जो बुक के हैं, वो क्वेश्चन है इनमें, ठीक है। तो ये थे हमारे फिल्टर। तो फिल्टर क्लियर हो गए होंगे। फिल्टर कौन कौन, एक तो लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर कैसे बिहेवियर करता है, एज ए सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटर होता है इसका सर्किट, ठीक है। और जो हाई पास फिल्टर होता है 2 नंबर पे, ये एज ए डिफरेंशिएटर वर्क करता है, ठीक है। जो लो पास फिल्टर होता है इसमें क्या होता है, लो पास फिल्टर में जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो यहाँ तो रजिस्टर और ये कैपेसिटर। जबकि हाई पास फिल्टर में क्या होता है, इसमें होता है सबसे पहले तो कैपेसिटर और फिर रजिस्टर फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। इसमें हम ओप एम्प का भी यूज़ करते हैं। तो ओप एम्प में मैंने वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन आपको बता दिया है। ओप एम्प में डिफरेंट एप्लीकेशन है इनकी। इसके पास करते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैंड फ्रीक्वेंसी, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंड है ना इसको पास करता है। आइडियल मैंने बता ही दिया था, ऐसे होता है, थोड़ा टिल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर में क्या होता है, ये सारी फ्रीक्वेंसी को पास करता है। और एक होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, या दूसरा नाम क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप करता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है इसको सपोर्ट करने के लिए ये क्या होता है, बैंड ये पर्टिकुलर स्टॉप करता है, बाकी सबको पास करता है, ठीक है। और एक बताया था मैंने कौन सा फिल्टर होता है, नोज फिल्टर। नोज फिल्टर क्या करता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये बैंड स्टॉप ही होता है, पर सिंगल फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करवाने के लिए नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये याद रखेंगे। जो थर्ड हार्मोनिक है ना, जो अपना थर्ड हार्मोनिक है उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम नोज फिल्टर का यूज़ करते हैं। जनरली नोज फिल्टर ये म्यूजिक सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ स्टीरियोफोनिक अपने को सिग्नल चाहिए होता है ना, वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे फिल्टर थे अपने, पर्टिकुलर कैसे फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करते हैं, कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये जो इसके ऊपर पर्टिकुलर बेस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्वालिटी फैक्टर फ्रिक्वेंसी जो भी न्यूमेरिकल आएंगे हम इसको भी निकाल लेंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी चैप्टर नेटवर्क टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये हम नेक्स्ट देखेंगे।